देश में अब जनगणना शुरू हो गया है। इसके लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही झारखंड प्रदेश में SIR भी होना है। इसी को देखते हुए जमुआ विधानसभा क्षेत्र से खबर है कि झामुमो ने बूथ कमेटी को मजबूत करने और देश में होने वाली जनगणना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी कमर कस ली है। जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा के पैतृक आवास कारोली में झामुमो कार्यकर्ताओं की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता जमुआ प्रखंड अध्यक्ष रंजीत राम ने की है और संचालन देवरी प्रखंड अध्यक्ष मुजाहिद अंसारी द्वारा किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक केदार हाजरा ने साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत और बूथ स्तर की मजबूती ही जीत की असली चाबी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर हर बूथ पर सक्रिय रहें और जहां कमेटियां नहीं बनी है वहां जल्द से जल्द गठन का कार्य पूरा करें। झामुमो के केंद्रीय सदस्य प्रणव वर्मा ने कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से अलर्ट किया है और कहा, जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत 16 मई से 14 जून 2026 तक मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही 1 मई से 15 मई 2026 तक जनगणना के लिए सेल्फ एनुमरेशन यानी स्वगणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए सजग रहना है। वहीं कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। खासकर SIR के समय पैनी नजर बनाए रखें ताकि किसी भी स्थानीय व्यक्ति या परिवार का नाम सूची से कट ना पाए। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन विस्तार और जन समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया। साफ है कि झामुमो अब न केवल चुनावी मोड़ में है बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। सुनिए रिपोर्ट। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक में अपने आवास पर इसलिए बुलाया था कि अभी केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश प्राप्त हुआ था और केंद्रीय नेतृत्व माननीय हेमंत सोरेन जी और इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के कि आप प्रत्येक पंचायत में बूथ का गठन करना है प्रत्येक बूथ पर, और उसी बूथ कमेटी को लेकर के आज हम सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक किया और बैठक में सभी लोगों ने भागीदारी लेने का काम किया है और जो भी चीज़ें बचा है वो उसको मजबूती से गठन करने का काम करेगा। अभी जनगणना होने वाला है, SIR की भी बात चल रही है झारखंड में, उसको लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से क्या कर रहा है? जनगणना जो है भारत लेवल पर हो रहा है और जनगणना राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहिए और सभी लोगों को इसमें सहभागिता लेनी चाहिए। आप देखे होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने से स्व जनगणना किए हैं। इस ऐसा जनगणना में प्रावधान है कि आप स्वयं भी जनगणना अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से जनगणना पर हम लोगों को ध्यान देना है और जब जो जानकारी जनगणना को देना चाहिए हम सबों को देना चाहिए। लेकिन SIR की जो बात आती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार संघर्ष करती है और कोई भी देश के प्रति या राज्य के प्रति घात करने का पहुंचाने का काम करते तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका जमकर विरोध करती है। तो निश्चित तौर पर अगर SR यहाँ हो रहा है तो हमारे कार्यकर्ता हमारे बूथ लेवल के जो एजेंट है वो सक्रिय रहेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग कड़ी नज़र रख करके SR में सहभागिता लेंगे। विशेष तौर पे पार्टी SIR जो अब आप देख रहे हैं कि झारखंड में चल रहा है, जिसकी प्रक्रिया चालू हो गई है SIR की, जनगणना की, और उसी में हम लोग अपने संगठन का भी विस्तार ये प्रयास चल रहा है कि हम बूथ लेवल में झारखंड मुक्ति मोर्चा सजग और एक मजबूत संगठन को खड़ा करें और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो SIR जो हो रहा है उसमें हमारे यहाँ झारखंड के जो लोग हैं, मतदाता हैं जो यहाँ पे हैं, उनका नाम कटे नहीं, जैसा कि हम लोग को देखने को सुनने को बिहार में और बंगाल में मिला कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी SIR को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
जैसे ईडी को, सीबीआई को, सभी को अपना एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जहाँ पे वो जीत नहीं पाती है, जिस राज्य में वो कमज़ोर होती है, वहाँ पे वो ये प्रयास करती है कि हम एसआईआर के माध्यम से जो हमारे विपक्षी वोटर है उसको कैसे माइनस कर दें। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे कार्यकर्ता होने नहीं देंगे, और जो यहाँ हमारे कार्यकर्ता है, जो यहाँ की जनता है, एक भी नाम जो यहाँ के लोगों का है कटने नहीं देंगे। धन्यवाद।